हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही कम समय में बहुत ही अधिक जानकारी देंगे। आज हम आपको किरचॉफ के नियम के बारे में बताएंगे। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखना तथा लास्ट में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। हमारी वीडियो ऐसी ही शॉर्ट वीडियो बनाएंगे जिसके अंतर्गत आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ ने दो नियम दिए थे, जिसके अंतर्गत पहला नियम है केसीएल, जिसे हम कहते हैं किरचॉफ करंट लॉ, यानी कि इसे हम कहते हैं किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं। इसे धारा का नियम भी कहते हैं या किरचॉफ का प्रथम नियम भी कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, केसीएल को हम धारा का नियम या किरचॉफ का प्रथम नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ के किसी भी नोड या जंक्शन पर धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। आपको ध्यान रखना है, इस नियम के अनुसार किसी भी बंद परिपथ के किसी भी नोड या जंक्शन पर धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई बराबर 0। यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको ध्यान रखना है, किरचॉफ का प्रथम नियम जो कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। एग्जाम के तौर पर समझते हैं। इसके अंतर्गत 10 एम्पियर आने वाली धारा और आई आने वाली धारा तथा बाहर निकलने वाली धारा है 3 एम्पियर, 6 एम्पियर तथा 7 एम्पियर बाहर निकलने वाली धारा है। तो आने वाली धारा 10 एम्पियर प्लस आई बराबर जाने वाली धारा 6 प्लस 7 प्लस 3 हो जाएगा। तो इसके अनुसार 10 प्लस आई बराबर हो जाएगा 16 एम्पियर, तो आई बराबर हो जाएगा 6 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर होगा आई बराबर 6 एम्पियर इज द राइट आंसर। अगला है हमारा केवीएल, या जिसे किरचॉफ वोल्टेज का नियम कहते हैं। इसे विभव का नियम या किरचॉफ का द्वितीय नियम भी कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, केवीएल या किरचॉफ वोल्टेज नियम को विभव का नियम या किरचॉफ का द्वितीय नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार आपको ध्यान रखना है, इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में विभव का बीजगणितीय योग क्या होता है? सदैव शून्य होता है। आपको ध्यान रखना है, इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में विभव का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है, अर्थात सिग्मा वी बराबर शून्य होता है और वी बराबर होता है आई आर। तो यानी कि सिग्मा आई आर बराबर भी शून्य होगा। इसे हम स्रोत विभव बराबर ड्रॉप विभव भी कह सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, इसे हम स्रोत विभव बराबर ड्रॉप विभव भी कह सकते हैं। इसे हम आगे समझेंगे। यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आपको ध्यान रखना है, जो कि किरचॉफ का द्वितीय नियम है, यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। यदि धारा बाहर निकलती है, आपको ध्यान रखना है, यदि तो वह स्रोत कहलाता है। यदि धारा बाहर निकल रही है, इसके अंतर्गत धारा बाहर निकल रही है तो इसे हम स्रोत कहलाता है। स्रोत का कार्य क्या होता है? शक्ति प्रदान करना होता है। और यदि धारा प्लस की ओर आती है तो वह लोड कहलाता है। इसके अंतर्गत धारा अंदर की ओर आ रही है तो यह क्या कहलाएगा? लोड कहलाएगा। इसका कार्य शक्ति की खपत करना होता है। आपको ध्यान रखना है, इसका कार्य क्या होता है? शक्ति की खपत करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। वोल्टेज दिया हुआ है जिसमें धारा बाहर की ओर निकल रही है तथा यहाँ पर दो लोड लगे हुए हैं, तो इसके अंदर क्या होगा? V बराबर, यानी कि टोटल V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 होगा, अर्थात स्रोत विभव इसमें वोल्टेज है तो बराबर हो जाएगा ड्रॉप विभव। ड्रॉप विभव इसके अंदर V1 व V2 है, तो स्रोत विभव बराबर होता है ड्रॉप विभव इसके बराबर होगा। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो और हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसी के साथ हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।